आज के इस एक्सप्लेनर में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिसे अगर हम एक जियोपॉलिटिकल आइसबर्ग कहें तो गलत नहीं होगा। बज़ाहिर बिखरे हुए और अलग अलग नजर आने वाले आलमी वाकयात दरअसल किस तरह अंदर से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये देखकर वाकई हैरत होती है। अब जरा सोचिए, मशरिक़े वुस्ता के समंदरों में होने वाली बहरी झड़पों, वॉल स्ट्रीट के अरबों डॉलर के मुनाफा और पेंटागन की तरफ से अचानक सामने आने वाली यूएफओ फाइल्स में भला क्या कनेक्शन हो सकता है। बज़ाहिर तो कोई तुक नहीं बनती है ना, लेकिन जब हम इन रिपोर्ट्स और हकाइक को जरा गौर से देखते हैं तो इनके दरमियान मौजूद खुफिया कड़ियां बिल्कुल शीशे की तरह साफ होने लगती हैं। तो आज हम इस आइसबर्ग मॉडल को इस्तेमाल करते हुए हकाइक की तहें खोलेंगे, प्रोजेक्ट फ्रीडम के खात्मे से लेकर हेफा पर हमला, CIA की लीक होने वाली रिपोर्ट, अरबों डॉलर की मार्केट स्कीम और फिर उन UFOs की टाइमिंग तक। आइए इन सब का तेजी से जायजा लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इस आइसबर्ग की बिल्कुल ऊपरी हिस्से यानी सतह पर नजर डालते हैं, और वो है आबनाए हॉर्मस का मशहूर प्रोजेक्ट फ्रीडम और इसकी अचानक नाकामी। खलीज फारिस को महफूज बनाने का ये जो पूरा मिशन था, ये सिर्फ 48 घंटों के अंदर ही कोलैप्स कर गया। मतलब 0 आवर में एक अजीम फौजी ताकत का ऐलान होता है, ठीक 24 घंटे बाद वहां शदीद झड़पें शुरू हो जाती हैं और फिर 48वें घंटे में बाहमी रजामंदी का लेबल लगाकर इस पूरे प्रोजेक्ट को अचानक रोक दिया जाता है। जहन में सवाल पैदा होता है कि इतना बड़ा मिशन इतनी जल्दी कैसे और क्यों खत्म हो गया। देखिए, सरकारी बयानात तो कुछ और कह रहे थे, लेकिन ज़राए बताते हैं कि खलीज में ज़मीनी हकीकत इंतहाई खौफनाक थी। बहरिया ने तिजारती जहाज़ों को मुकम्मल सिक्योरिटी में निकालने या एस्कॉर्ट करने की बजाय बस दूर से गाइड करने पर ही इत्तफा किया। और तो और झड़पों के दौरान तेल के खाली टैंकर्स निशाने पर आए, बाकायदा F-18 जेट्स का इस्तेमाल हुआ और समंदर में 45 मरबा किलोमीटर तक तेल फैल गया। ये एक बहुत बड़ी माहौलियाती तबाही थी जिसने खत्ते को शदीद अदम इस्तेहकाम के खतरे में डाल दिया। अब जरा इस आइसबर्ग के दूसरे नुमाया बहरान का रुख करते हैं, जिसने लेबनान के बॉर्डर पर मौजूद कशीदगी को एक बिल्कुल ही नई सतह पर पहुंचा दिया। 10 लाख। जी हाँ, ये उन इस्राएली बाशिंदों की तादाद है जिन्हें शुमाली हिस्से में अचानक शेल्टर्स या पनाहगाहों में जाने पर मजबूर होना पड़ा। ये इसलिए हुआ क्योंकि जवाबी हमलों का दायरा इतना वसी हो गया कि वो सीधा हेफा तक जा पहुंचा। 8 अप्रैल के बाद ये पहली बार था कि सूरत हाल इतनी संगीन हुई। मंसूबाबंदी और हकीकत में बाज़ औक़ात ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक तरफ इस तनाज़े को दुनिया की नज़रों से छुपाकर खामोशी के साथ एक लो प्रोफाइल बमबारी मुहिम चलाने की हिकमत अमली थी, लेकिन ग्राउंड पर क्या हुआ? जंग की पुरानी तमाम मसावातें टूट गईं। हिज़्बुल्लाह ने बैरूत पर हमले के जवाब में ऐसा रिएक्ट किया कि हेफा में इमरजेंसी जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। चलें अब सतह से थोड़ा और नीचे गहराई में चलते हैं, जहां से असल और छुपे हुए हकाइक सामने आना शुरू होते हैं, यानी CIA की वो तहलका खेज लीक होने वाली रिपोर्ट। अब दुनिया के सामने तो बड़े बड़े सियासी दावे किए जा रहे थे कि भाई ईरान की फौजी ताकत को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया गया है और मुल्क घुटनों पर आ गया है, लेकिन CIA की जो दस्तावेजात लीक हुई वो तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुना रही हैं। इंटेलिजेंस कम्युनिटी के मुताबिक इस शदीद बमबारी से ईरान की ज़ेरे ज़मीन तंसीबात को बमुश्किल ही कोई नुकसान पहुंचा और उल्टा उनकी सलाहियतों में तेज़ी देखी जा रही थी। इस चार्ट के आदाद-ओ-शुमार वाकई हैरानकुन हैं। जरा गौर करें, इन हमलों के बावजूद 70% बैलिस्टिक मिसाइल, 75% मिसाइल लॉन्चर्स और सबसे बढ़कर 100% ड्रोन ऑपरेशंस बिल्कुल महफूज और काबिल इस्तेमाल हालत में मौजूद थे। मतलब सलाहियतों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। और यहाँ सबसे गौर तलब बात यह है कि CIA की रिपोर्ट ने यह नतीजा अखज़ किया कि इस शदीद तरीन बहरी नाकाबंदी के बावजूद ईरान कम अज़ कम मज़ीद 4 महीने तक किसी भी माशी या फौजी तबाही के बगैर इसका भरपूर मुकाबला कर सकता था। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ था। अब आते हैं इस आइसबर्ग की संधेरी गहराई में, जहां असल खेल खेला जा रहा था। जी हां, अरबों डॉलर की मार्केट स्कीम का खेल। जरा तसव्वुर में लाएं, एक तरफ दुनिया जंग के खौफ और तबाही में मुब्तला है, आम लोगों का सरमाया डूब रहा है, और दूसरी तरफ अंदरूनी अफराद या इनसाइडर्स का एक खुफिया ग्रुप सिर्फ एक ट्वीट की बदौलत अरबों डॉलर कमा लेता है। रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि इन जुग्राफियाई सियासी बहरानों से पैदा होने वाली मार्केट की ऊंच नीच का असल फायदा वॉल स्ट्रीट के अंदरूनी अफराद, बड़ी तेल कंपनियों और डिफेंस इंडस्ट्री ने उठाया। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक इंतहाई मुनज़्ज़म 3 मराहिल पर मुश्तमिल मालियाती हेरा फेरी थी। ज़राए बताते हैं कि मखसूस सहाफ़ियों को 19 मुख्तलिफ मौक़े पर बाकायदा एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। होता यह है कि पहले बासर अफराद अपनी पोजीशंस लेते हैं, फिर अचानक जंग की कोई सनसनीखेज खबर ब्रेक होती है,
मार्केट तेजी से ऊपर या नीचे जाती है और जब तक वो खबर झूठी साबित होती है, ये मखसूस तबका अपना अरबों का मुनाफा जेब में डाल चुका होता है। एक तहकीकाती रिपोर्ट में खास तौर पर इन 4 तारीखों को हाईलाइट किया गया है। ये तारीखें निहायत नप्पे तुले अंदाज की निशानदेही करती हैं। जब तेल की कीमतें गिरानी थीं तो 7 अप्रैल को जंगबंदी का एक झूठा ट्वीट कराया गया, जिससे मार्केट 15% तक गिर गई, और जब कीमतें बढ़ानी थीं तो 17 अप्रैल को अचानक हमले का ऐलान कर दिया गया। इस तमाम हीराफेरी में मार्केट ऊपर नीचे होती रही और एक छोटी सी अशराफिया बेतहाशा मुनाफा कमाती रही। 100 अरब डॉलर, ये नंबर इस स्कीम की वुसअत को समझने के लिए काफ़ी है। ये वो मुनाफा है जो बड़े बैंक्स और मखसूस अफराद ने सिर्फ और सिर्फ उन जंगी खबरों से पैदा होने वाले उतार चढ़ाव पर ट्रेडिंग करके समेटा। ये वाकई होश उड़ा देने वाला नंबर है। और अब हम पहुंचते हैं इस आइसबर्ग की आखिरी और शायद सबसे पुरअसरार तह तक। पेंटागन की तरफ से अचानक यूएफओस का जिक्र छेड़ना, आखिर इस वक्त इंतहाई खुफिया फुटेज को आवाम के सामने लाने की जरूरत क्यों पेश आ गई? देखें, जिस वक्त अमेरिकी फौज को खलीज में हजीमत का सामना था और इनसाइडर्स मार्केट से अरबों डॉलर निकाल रहे थे, बिल्कुल उसी वक्त पेंटागन ने अचानक उड़न तश्तरियों और यूएफओस की ये अजीबोगरीब फाइलें मंजरेआम पर लाकर सबको हैरान कर दिया। इन फाइलों में फिजिक्स के उसूलों को मात देते हुए क्राफ्ट्स दिखाए गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये दस्तावेजात आज की नहीं बल्कि 1967 की थीं। तो फिर इन्हें बिल्कुल उसी वक्त क्यों रिलीज किया गया? टाइमिंग का ये इत्तेफाक बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। ज़राए और तज्जियाकारों का मानना है कि ये साइंस या किसी शफ़ाफियत का मुजाहिरा नहीं था, बल्कि ये एक क्लासिक स्मोक स्क्रीन या ध्यान भटकाने की हिकमत अमली थी, जिसे डाइवर्जनरी टैक्टिक कहा जाता है। सीधा सा मकसद ये था कि अवाम का गुस्सा और मीडिया की तवज्जो उन बड़ी जोग्राफियाई सियासत की नाकामियों और मालियाती लूटमार से हटाकर आसमानों में उड़ने वाली खलाई मखलूक की तरफ मोड़ दी जाए। एक बेहतरीन डिस्ट्रैक्शन। इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद जहन में एक बहुत बड़ा और चुपता हुआ सवाल उभरता है, क्या वाकई ये धमाका खेज आलमी सुर्खियां और जंगी खबरें सिर्फ एक पर्दा हैं, एक ऐसा जाल जिसमें उलझाकर दुनिया का सारा पैसा सिर्फ चंद ताकतवर हाथों में मुंतकिल किया जा रहा है? इसका फैसला हकायक की रोशनी में होना चाहिए। अब ये सोचने का मुकाम है कि क्या वाकई हमें सिर्फ वो दिखाया जा रहा है जो ताकतवर अशराफिया दिखाना चाहती है, या हकीकत इस जियोपॉलिटिकल आइसबर्ग की तरह कहीं ज्यादा गहरी है? इस पर जरूर